ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मानवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। तो आज जी मार्च की 3 तारीख है। इधर से आ रहा हूँ मैं गोटे गांव से नरसिंहपुर की ओर बढ़ रहा हूँ। तो ये पहली नदी में यह पड़ी है। नाम तो इसका मुझे पता नहीं भाई। चला आया हूँगा 15-16 किलोमीटर। तो पहली नदी पड़ी और ये पहला ही घाट पड़ गया था। अभी गाड़ी खड़ी है, पता नहीं क्यों खड़ी है। आज कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हुई तो मुझे नहीं लग रही, क्योंकि हाईवे का चलना है जी, और तो कुछ करना क्या है। तो हाईवे पे क्या देखूंगी, नदी पड़ी तो मैंने के लिए भाई राम राम ही कर लूँ, नर्मदे हर कर लूँ। तो 3 मार्च के 8:40 हो गए शायद, वक्त मैंने बताया भी होगा आपको अभी। तो चलो आज पहला घाट देखते हैं। इधर घाट का क्या मतलब था, ये पर ये कच्चा सा पहाड़ है कोई। भाई ये तो इधर मुड़ गया। अच्छा ये फोड़ करने जा रहा है इधर। तो ये घाट चढ़ रहा हूँ तो ये माइलस्टोन दिखाई दिया, नरसिंहपुर 15। तो ठीक ही चले आया यार, पर भैया हो भी गए 1.25-2 घंटे लगभग हो गए। तो चल गया मैं 18-19 किलोमीटर 1.25-2 घंटे लगातार। नर्मदे हार भाई 10:30 बज गए। नरसिंहपुर इधर रह गया 3-4 किलोमीटर दाएं। मैं इधर से आ रहा था, दाएं रह गया। और मैं इधर बढ़ रहा हूँ करेली की तरफ। गाडरवाड़ा आगे से उल्ट पड़ेगा कहीं, तो करेली की तरफ फिलहाल बढ़ रहा हूँ। थोड़ी देर रुका तो 10:30 बजे तक मैं चले आया हूँ लगभग 37-38 किलोमीटर। अभी तक तो कोई परेशानी नहीं है। बस वो गोटे गांव से नरसिंहपुर इस हाईवे पे चढ़ा था, वहाँ तक थोड़ी दिक्कत थी। वो रोड कुछ तो चढ़ाई ऐसी थी हल्की फुल्की, रोड भी कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं थी। दिक्कत आ रही थी साइकिल चलाने में, लेकिन फ़िलहाल तो सब सही है। और एक्सप्रेस तो एक्सप्रेस ही चल रहा हूँ। तो देखता हूँ कहाँ तक पहुँचता हूँ आज भाई। तो नरसिंहपुर में अंदर जाना नहीं हुआ, उसके बाएं से निकल के हाईवे आ रहा है। ये हाईवे पता नहीं कौन सा है। और नरसिंहपुर से झांसी उत्तर प्रदेश की दूरी लगभग 350 किलोमीटर है जी। ये लिखा हुआ है बोर्ड पर, नर्मदे हार। ये नारंगी स्थान है जी, और ये बोर्ड दिखाई दिया है। तो आज पहली सूचना है ये। निःशुल्क भोजन व्यवस्था सभी पैदल परिक्रमावासियों संतों के लिए। स्थान शिव मंदिर के सामने, परिक्रमा भवन नारगी। तो ये है जी। तो मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ गाडरवाड़ा की ओर। नर्मदे हार। तो जी ये गाडरवाड़ा में शक्कर नदी पड़ी है, और नदी में मेला लग रहा है। ये पुल से मैं उसको वीडियो को बना रहा हूँ। ये घर यहाँ तो रूट पे इतनी भीड़ भाड़ होती तो नहीं है, पर एकदम से भाई भीड़ का ढेरा लग गया यहाँ। तो बात ट्रैफिक चल रहा है यहाँ, कहाँ से रुक के आ रहा है जी। एक बात हुई आज, एक हफ्ता से बात हुई। एक तो कोई दादा गुरु हैं, कोई संत हैं भाई, तो उनका काफिला चल रहा है। तो उनका काफिला चल रहा है परिक्रमा में, वो परिक्रमा ही करते रहते हैं। बहुत लोग हैं
उनका काफिले में सब खाने पीने की व्यवस्था होती है। तो अभी इस गाडरवाड़ा से कुछ किलोमीटर पीछे का काफिला दिखाई दिया। तो ठीक है भाई, अगर अप्रत्याशित होता है। अब वो गाडरवाड़ा में पहले टेंट वेंट सा लगाने की कोशिश हो रही थी, उधर पीछे मैंने देखा। अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उनको भी दिखाऊंगा मैं। ये थी आज की सूचना, ये एक अप्रत्याशित सूचना। नर्मदेहार 6:45 बज गए। तो मैं गाडरवाड़ा में, यहाँ पे ये शनि मंदिर है, शनि मंदिर है ये तालाब के किनारे। तो यहाँ पर रुका था मैं। तो चल रहा हूँ, 4 तारीख हो गई आज। आगे पहुँचता नर्मदेहार। तो जी 8:45 बज गए। चलता है 8:45 बज गए और मैं गाडरवाड़ा से अब यहाँ पहुँच गया हूँ। गांव का नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये मालूम है, मुझे निश्चित पता किया था कि ये दूधी मैया है, ये दूधी नदी है। तो फिलहाल तो जल स्तर इसमें है ही नहीं, थोड़ा बहुत जल है। तो खेती हो रही है मैया में, तो दर्शन कर लीजिए भाई। आज 4 तारीख को दूधी मैया के। अच्छा, ये बाढ़ के ज़माने में, बरसात के ज़माने में यानी क्या हाल करती होगी, धुआंधार करती होगी। तो ये तो जी पुल से इस तरफ का दृश्य है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का, और ये है राइट हैंड साइड का। दूधी मैया है। फसल हो रही है, वो क्या कुछ बेल वाली फसलें हैं, कुछ गेहूं भी हो रहा है। नर्मदेहार। तो मैंने यहाँ पूछताछ की थी अभी गाडरवाड़ा से निकल के भी, और पहले ही पूछताछ करता रहा कि भाई मैया के किनारे जगह नहीं है क्या निकलने को। पैदल वाले भी सब चल रहे हैं सड़क पर ही। तो उन्होंने बताया कि जी जगह फगह तो जो कुछ होगी होती है भाई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फसल जो है किनारे पे, उन फसलों से निकलना दूर है। जब फसलों से निकलना दूर है तो भाई सीधी बात है कि कैसे मैया के किनारे चल पाएगा, पैदल वाला हो या साइकिल वाला हो। तो इस कारण से मैया किनारे नहीं चल पा रही, फसलें हैं। नर्मदेहार। चलता हूँ तो पहला टारगेट तो आज पिपरिया है। पिपरिया के बाद देखता हूँ कितना चल पाऊंगा। नर्मदेहार। तो जी दूधी मैया को पार करते ही ये फ्लेक्स और बोर्ड दिखाई दिए है मुझे। अन्न क्षेत्र अंजनी धाम, मालहनवाड़ा, जिला नर्मदापुरम। तो मुझे लगता है कि भैया नर्मदापुरम में प्रवेश कर गया हूँ मैं, दूधी मैया को पार करके। नर्मदेहार। एक फिर देख। तो इस दिशा से गाडरवाड़ा से आ रहा हूँ, लगभग 41 किलोमीटर चल गया। 10:30 बज गए होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं रुका था वहाँ वनखेड़ी, वहाँ से 32 किलोमीटर पता ही नहीं चला। धीरे धीरे चलता रहा, थोड़ी भूख सी लगी तो मैंने चाय वाय पी। तब मैंने पता किया उस दुकान वाले से, मैंने ये जगह कौन सी है, वनखेड़ी। तो इसका मतलब मैं 32 किलोमीटर तक चले आया था। अभी भी मैं 8 किलोमीटर के करीब चल दिया हूँ। वही बगल में रेलवे लाइन है। तो ये दरअसल सरपीली सड़क, ऐसी सड़क है ऊंची नीची सी, तो दम तो तोड़ ही रही है भाई।
अब पता नहीं चल रहा यार कि कितना चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, कोई स्पीड ही नहीं है कुछ। लेकिन हाँ पहुँच रहा हूँ कहीं न कहीं, तो पिपरिया पहुँचूँगा, तो पिपरिया से फिर देखूँगा। बहरहाल अब नर्मदापुरम में भी अभी तो ज़मीन ठीक ठाक है, लेकिन ठीक ठाक नहीं है भाई, नरसिंहपुर की ज़्यादा फ्लैट थी। यहाँ पे अब थोड़ा ऊंचा नीचा प्रोग्राम चालू हो गया है, देखिए आप। अच्छा कुछ वैसे कोई घटित कुछ नहीं हो रहा, भैया है नहीं, कोई घाट मिला नहीं। हाँ कल गाडरवाड़ा में दादा गुरु उधर से आ रहे थे, उनका काफिला था भाई, तो उस काफिले को मैंने सोचा भी था कि आगे मिलेंगे तो ज़रा कुछ एक आध क्लिप बनाऊंगा, लेकिन उनका तो एक काफिला है और अलग रुकते हैं, सब व्यवस्था उनकी अपनी होती है। तो वो अंदर कहीं रुके थे, किसी होटल में रुके होंगे या किसी लॉज में, कोई बड़ा इंतजाम उनका होता है। तो इसीलिए उनका कोई प्रोग्राम मैं दे नहीं पाया, तो आज वो बनखेड़ी में रुकेंगे। बनखेड़ी में कोई लॉज है तो वहाँ पे उनका प्रोग्राम है आज। सही है भाई, एक और धर्मगुरु कुछ न कुछ तो सनातन के लिए करेंगे। अब कैसे प्रायोजित होता है ये, अभी दूसरी स्वागत यात्रा हो रही थी, बनखेड़ी में लिखा हुआ था कि दूसरी स्वागत यात्रा है। तो इतना ही कहना था भाई। अब 41 किलोमीटर चले आया, 2 मिनट रुकूँ। मतलब आज अभी मैंने एक विचार किया कि बैठ के तस्वीर को ठंडी करने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अब जो उतर जाओ फिर भाई 1 किलोमीटर पैदल चल लो, तो 1 किलोमीटर चलना भी होगा और पसीना भी सूखेगा। नर्मदे हर। तो जी 12 बजे के करीब 12:05 पे पिपरिया आउट और 2:15 बजे सुहागपुर आउट। अब आगे बढ़ रहा हूँ, अब कहाँ तक पहुँचता हूँ पता नहीं। 2:15 बजे तक तो सुहागपुर आउट कर दिया जी आज। लगभग 75 के आसपास होगा भाई। तो जी गाडरवाड़ा से खरा 75 है सुहागपुर, जहाँ मैं लोकेशन पे हूँ। सुहागपुर से निकल के बाहर नगर पालिका के बोर्ड को निकल के, और यहाँ से मैं खड़ा हूँ 26 किलोमीटर बाबई है। तो बाबई तो हो जाएगा क्योंकि अभी 2:15 बजे हैं, तो 100 किलोमीटर पूरे नर्मदे हर। तो 5 बजे से पहले ही अभी 10-5 मिनट है बाबई में विश्राम के लिए स्थान मिल गया है। गायत्री साधना स्थल, गायत्री मंदिर, माखन नगर बाबई। और यहाँ पे ये है गायत्री साधना स्थल बाबई, सेवा सदन, आँख जांच केंद्र, नजर और धूप के चश्मे, नर्मदे हर।